साथियों, एक बार फिर से आपसे स्वागत है जीके न्यूज़ चैनल पर। हम लेकर गए आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान को सीरीज का 68वां वीडियो। उम्मीद है सीरीज के अब तक के वीडियो आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। पहला प्रश्न है, 15वीं-16वीं शताब्दी में भारत में व्यापारिक उद्देश्य से आने वाली एस्टो द इंडिया कंपनी किस देश की थी? इसके ऑप्शन है इंग्लैंड, डेनमार्क, फ्रांस, पुर्तगाल। इसका सही जवाब है पुर्तगाल। साथियों, पुर्तगाल गणराज्य यूरोप खंड में स्थित देश है। यह देश स्पेन के साथ आइबेरियन प्रायद्वीप बनाता है। इस राष्ट्र की राजधानी लिस्बन है। अगला प्रश्न है, डेनमार्क की राजधानी फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके ऑप्शंस हैं कोपेनहेगन, वेलिंगटन, सान जुआन, लिस्बन। इसका सही जवाब है कोपेनहेगन। साथियों, डेनमार्क स्कैंडिनेविया उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी भूसीमा केवल जर्मनी से मिलती है, जबकि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर इसे स्वीडन से अलग करते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? इसके ऑप्शन है पीसो, डॉलर, पौंड, फ्रैंक। इसका सही जवाब है पीसो। साथियों, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित है। यह एक संघीय संवैधानिक गणतंत्र है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पर सीमा से लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था? इसके ऑप्शन है हिंदू महासभा, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी। इसका सही जवाब है मुस्लिम लीग। अगला प्रश्न है, बुद्धा इस्माइल किसका कूट नाम था? इसके ऑप्शन है भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट, पंचशील, भारत रूस मैत्री, INS विक्रमादित्य। इसका सही जवाब है भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट। साथियों, स्माइलिंग बुद्धा या मुस्कुराते बुद्धा भारत द्वारा किया गया प्रथम सफल परमाणु परीक्षण का कूट नाम है। यह परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण में सेना के स्थल पर, जिसे पोखरण टेस्ट रेंज कहते हैं, वह वरिष्ठ सेना के अफसरों की निगरानी में किया गया। अगला प्रश्न है, कोसी नदी पर बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई के उद्देश्य से विकसित की गई कोसी परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड। इसका सही जवाब है बिहार। साथियों, कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है। इसके लिए इस नदी पर कोसी परियोजना का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन किंग लियर के रचयिता हैं? इसके ऑप्शंस हैं वाल्टर विंटमैन, विलियम शेक्सपियर, हैरोल्ड इवांस, रिचर्ड एटनबरो। इसका सही जवाब है विलियम शेक्सपियर। साथियों, विलियम शेक्सपियर एक अंग्रेजी नाटककार, कवि और अभिनेता थे। उन्हें अक्सर इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि और बर्ड ऑफ एवन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर की रचना है। इसके ऑप्शंस हैं सनी डेज, माई डेज, गोल्डन गेट, टाइम टू ग्राउंड। इसका सही जवाब है सनी डेज। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला फिल्मकार फिल इन द ब्लैंक्स थी। इसके ऑप्शंस हैं नूरजहां, नरगिस दत्त, फातिमा बेगम, आशिया बेगम। इसका सही जवाब है फातिमा बेगम। साथियों, फातिमा बेगम एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक और पटकथा लेखक थी। अगला प्रश्न है, फिल्म प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्यरत सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट स्थित है। इसके ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली। इसका सही जवाब है कोलकाता। साथियों, भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के नाम पर रखा गया यह संस्थान फिल्म निर्माण और टेलीविज़न निर्माण की कला और तकनीक में उच्च और व्यावसायिक शिक्षा और तकनीक विशेषज्ञ प्रदान करता है। 1995 में स्थापित यह संस्थान भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित
एक स्वायत्त समाज है। अगला प्रश्न है, बेसिक भाषा का विकास और कंप्यूटर का छोटा आकार किस पीढ़ी की खास उपलब्धियां हैं? इसके ऑप्शन है पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी। इसका सही जवाब है तीसरी पीढ़ी। अगला प्रश्न है, विद्युत सप्लाई में अवरोध आने वाले कंप्यूटर को बंद होने पर या रुक जाने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है यूपीएस, रैम, मॉडेम, प्रिंटर। इसका सही जवाब है यूपीएस। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से किए युद्ध अभ्यास गरुड़ शक्ति में कौन से देश की थल सेना ने भाग लिया था? इसके ऑप्शन हैं इंडोनेशिया, जापान, थाईलैंड, अमेरिका। इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। साथियों, संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास विशेष सशस्त्र बलों के बीच सक्षम सहयोग और अंतर को बढ़ाने के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के एक भाग के रूप में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जमीन से जमीन तक मार करने वाली मिसाइल है? इसके ऑप्शन है प्रहार, आकाश त्रिशूल, ब्रह्मोस। इसका सही जवाब है प्रहार। साथियों, प्रहार एक ठोस ईंधन की सतह से सतह तक मार करने वाली सक्षम कम दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई है। प्रहार मिसाइल का प्रयोग किसी भी सामरिक या रणनीतिक लक्ष्यों को भेदने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? इसके ऑप्शंस हैं केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। इसका सही जवाब है केरल। साथियों, प्राकृतिक रबड़ पेड़ों और लताओं के रस या रबर शीट से बनता है। साथियों, इन सभी प्रश्नों को इस फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।